आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि वैसो के हवाले से कानून शहादत ऑर्डर 1984 के 50 के करीब एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर शामिल किए जा रहे हैं जो कि अहम हैं लॉ गेट के हवाले से और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से। आइए इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 अवेलेबल है। कन्फेशन कैन बी मेड बाय द। कन्फेशन जो है ये अक्यूज्ड की जानिब से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128 व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर हाउ मेनी ल्यूनर मंथ्स ऑफ मैरिज हिज पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड नॉट अर्लियर देन 6 months। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 एन accomplice इज competent witness in all cases एक्सेप्ट इन हदूद केसेस। अकम्पलिस जो है वो हदूद केसेस के अलावा तमाम केसेस के अंदर जो है एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के हवाले से। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन देयर सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपर्टाइज इन ऑर्डर टू असिस्ट अ कोर्ट इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इज इट इज रेलिवेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर। एक ऐसा शख्स जो कि कोर्ट की जानिब से कन्विक्ट किया जाए परजरी के ऊपर, फॉल्स एविडेंस देने के ऊपर, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं रहता या उसकी गवाही जो है वो कोर्ट के अंदर काबिल कबूल नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, अ lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to the question। So क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ए एंड बी। किसी भी ल्यूनेटिक को आप इनकम्पिटेंट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते माँ सिवाय अगर उसकी ल्यूनेसी हायल हो, वो क्वेश्चन समझ ना सकता हो या रैशनल आंसर्स ना दे सकता हो ऐसी सूरत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो किसी मखसूस सवालों के वो जवाब दे या उसका जो कंडक्ट है कोर्ट के अंदर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता या उससे मुतालिक उससे नहीं पूछा जा सकता माँ सिवाय को स्पेशल ऑर्डर आए उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है उसकी जानिब से। So next question number 8, no magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the। कोई भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपना सोर्स डिक्लेयर करे कि उसको ये जो न्यूज़ है या ये जो इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑफेंस के कमीशन के हवाले से वो कहाँ से मिली। आप किसी भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकते या उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो बताए कि उसको इस ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको इसके कमिट होने की जो इत्तला है वो कहाँ से मिली है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर अप्लाइज। आर्टिकल जो 128 है कानून शहादत का ये सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर जो है इसका इतलाक होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डील्स विद द एस्टॉपल। एस्टॉपल से रिलेटेड जो है आर्टिकल कानून शहादत का वो है 114, 115 और 116। सो क्वेश्चन नंबर जो 10 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है डाइंग डेक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज। जो चाइल्ड की डाइंग डेक्लेरेशन है क्या वो एडमिसिबल है या नॉट एडमिसिबल है। तो इट इज एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ केवेसो डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड।
आईडी परेड से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो क्यूएसओ का जो आर्टिकल 22 है वो डील करता है आइडेंटिफिकेशन परेड से। सो क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफिकेशन परेड इज हेल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आईडी परेड किस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाती है? तो आइडेंटिफिकेशन परेड का इनेकाज सिर्फ पर्सन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉपर्टी के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्सन्स ओनली। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एस्ट्रोपल इज अ रूल ऑफ। एस्ट्रोपल जो है ना ये सिविल लॉ का रूल है ना ये क्रिमिनल लॉ का रूल है, ये रूल है एविडेंस का। सो क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 15, the principle of res gestae is incorporated in article 19 of QSO। res gestae से रिलेटेड जो QSO का आर्टिकल है वो आर्टिकल डील करता है आर्टिकल नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अंडर आर्टिकल 15 अ विटनेस इज from answering any question relevant to the matter in issue on the ground that answer to such question may incriminate him not excused। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी के आर्टिकल 15 जो है क्यूएसओ का वो कहता है कि कोई भी विटनेस ये प्ली लेते हुए कि मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, ये सवालों का अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं इनक्रिमिनेट हो जाऊंगा, इनक्रिमिनेट मुझे किया जा सकता है, तो ये प्ली लेते हुए वो इन सवालों का जवाब जो है ना देना चाहे तो उसको ऐसी सूरत में एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। हर सूरत में जो गवाह है उसको जो एडवोकेट साहब खड़े हैं अगर वो उनसे कोई सवाल कर रहे हैं और वो रिलेटेड है उस केस से सवाल, तो उसको जवाब देना फर्ज है उसके ऊपर, या लॉ उसको क्यूएसओ उसको बाउंड करता है कि उसको हर हालत में उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है बी ना दे तो तब तक आप जो है इस चीज को जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 9 डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एन एडवोकेट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कम्युनिकेशन बिफोर द कोर्ट विच इज इन फर्दरनेस ऑफ एनी इलीगल पर्पज एंड इज एनी ऑब्जर्व्ड फैक्ट दैट द क्लाइंट हैज कमिटेड द ऑफेंस। लेकिन आर्टिकल 9 जो है उसका ये मतलब भी नहीं है कि एडवोकेट जो है कोई भी ऐसी चीज डिस्क्लोज करने का पाबंद जो है कि कोई इलीगल पर्पस अगर वो बंदा या वो क्लाइंट रख रहा हो, या अगर एडवोकेट को पता चल जाए कि इसी बंदे ने या मेरे क्लाइंट ने ही ये ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसी सूरत में आर्टिकल 9 एडवोकेट को ये बात एक्सप्रेस करने से नहीं रोकता या बाहर बताने से नहीं रोकता। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, द एज ऑफ द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिव्स रैशनल आंसर टू देम टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस विल बी एनी एज। विटनेस कौन हो सकता है? विटनेस ये नहीं है कि विटनेस सिर्फ 17 या 18 साल से ऊपर की जो एज का बंदा होगा वही होगा। विटनेस कोई भी एनी एज का बंदा कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी 7 साल ही या 5 साल ही एज क्यों ना हो। बस शर्त कानून या क्यूएसओ की ये है कि वो रैशनल आंसर्स जो हैं उनका जो जवाब है वो दे सके, वो अंडरस्टैंड कर सके जो क्वेश्चन उसको पुट किया जा रहा है और वो उनका रैशनल आंसर्स दे सके। सो क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी एज। क्वेश्चन नंबर 22, एन एडमिशन जनरली कैन नॉट बी प्रूव्ड। एडमिशन जो है ये जनरली प्रूव नहीं होते ऑन बिहाफ ऑफ द मेकर। सो क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एन एडमिशन कैन बी। एडमिशन जो है दोनों सूरतों में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इफ अ पर्सन टेक्स द प्ली ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन। देखिए कोई भी शख्स उठ के कोर्ट के अंदर अगर सेल्फ डिफेंस की प्ली ले लेता है तो ऐसी सूरत में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन से मुंतकिल हो जाता है डिफेंस के ऊपर। कोई बंदा क्या लेता है जी कि मैंने फलां शख्स को कत्ल इसलिए किया
अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर, क्योंकि उसके हाथ में गन थी और वो मुझ पे फायर कर रहा था, लिहाजा मैंने सेल्फ डिफेंस में फायर किया तो अगला बंदा मर गया। तो ऐसी सूरत में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन से मुंतकिल होकर डिफेंस पे आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, द डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इंप्रेशन इफ रिमूव्ड देन द कन्फेशन बिकम्स रेलिवेंट। जो इंप्रेशन है अगर रिमूव हो जाए तो कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट हो जाता है। अगर इंड्यूसमेंट ना हो कन्फेशन के अंदर, थ्रेट ना हो, ये प्रॉमिस ना हो, तो ऐसी सूरत में उसका जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट हो जाता है। ऐसा कोई भी कन्फेशन जो आप मुलजिम से करवा रहे हैं जिसके अंदर कोई इंड्यूसमेंट हो, आप उसको कोई लालच दे रहे हो कि आपको छोड़ दिया जाएगा, या आप डरा धमका रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हो, या आपको प्रॉमिस किया जा रहा हो कि यार आप ये कबूल कर लो 6 माह के बाद जो है आपको हम छोड़ देंगे, तो ऐसी सूरत में ये कन्फेशन जो है रेलिवेंट नहीं रह जाता। सो क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनी ऑफ अबव। इनमें से कोई भी चीज अगर कन्फेशन के अंदर आ गई है तो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिशियल्स के सामने किया जाए तो ये जो है रेलेवेंट नहीं होता, ये कन्फेशन कंसीडर नहीं किया जाता। कन्फेशन हमेशा जो है जज के सामने किया जाता है। पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कोई भी कन्फेशन उसकी कानून के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो। क्वेश्चन नंबर 27, in suits for damages, facts intending to enable the court to determine amount or relevant। सूट्स है डैमेजेस के को सूट क्लेम किया गया या फाइल किया गया, तो इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं अगर वो कोर्ट जो डिटरमाइन करेगी अमाउंट के हवाले से तो इट इज रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट्स इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, एडमिशन इज डिफाइंड इन आर्टिकल। एडमिशन जो है क्यूएसओ के आर्टिकल 30 के अंदर बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, अ कन्फेशन इज कंसिडर्ड इररेलेवेंट बाय द कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ इट इज मेड। कन्फेशन जो है इररेलेवेंट हो जाएगा अगर इंड्यूसमेंट की वजह से किया जा रहा हो, ड्यू टू थ्रेट किया जा रहा हो, या किसी प्रॉमिस के अंडर किया जा रहा हो, तो वही बात जो पीछे आई थी। सो क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस इज नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। वही पहले वाली बात आ गई कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस की कस्टडी के अंदर किया गया वो प्रूव उस बंदे के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, या पुलिस ऑफिशियल्स उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक के वो इमीडिएटली जो है उसका ये जो बयान है या इसका जो कन्फेशन है मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड ना करवाया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास नेक्स्ट, ऑल अक्यूज्ड पर्संस इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस शैल बी लायबल टू। जितने भी अक्यूज पर्सन होंगे अकम्प्लिस समेत वो तमाम के तमाम लायबल होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के। ये तमाम अक्यूज पर्सन और अकम्प्लिस इन तमाम के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग ऑन प्रूव्ड टू बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 30 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 34, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और डिफाइंड इन आर्टिकल। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिफाइन किए गए हैं क्यूएसओ के आर्टिकल 85 के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 85 ऑफ क्यूएसओ। क्वेश्चन नंबर 35, सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 36, a witness shall not be excused from answering a question on ground that the answer will criminate him, provided that no such answer shall subject him to arrest, subject him to any prosecution, be proved against him.
सो ये भी वही बात जो पीछे आई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, एन accomplice shall be a competent witness against an accused person except in the case of offense punishable with had। ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि accomplice जो है हर केस के अंदर competent witness हो सकता है मां सिवाय उन offenses के अंदर जो punishable with had हों। सो क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द वन who desires any court to give judgment as to any legal right which he assists। So क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, if no evidence at all were given in a suit to or proceedings the burden of proof would be on the one who would fall as a result। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर 40 है हमारे पास नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ क्यूएसओ नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आर्टिकल 5 जो है क्यूएसओ का ये सेफ गार्ड है मियां और बीवी के माबैन जो कम्युनिकेशन हुई हो ड्यूरिंग द मैरिज आप उसको कंपेल उनको नहीं कर सकते कि उसको डिस्क्लोज करें। सो क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 रिपील्स। क्यूएसओ 1984 ने आके रिपील किया था एविडेंस एक्ट 1872 को। सो क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन, एविडेंस जो हैं जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट नहीं किए जाते क्योंकि एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं वो जो कबूल हो चुके हैं एडमिट हो चुके हैं तो उनके ऊपर दोबारा से एविडेंस लाने की कोई तुक नहीं बनती। सो क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, एडमिटेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 43, ए मर्डर्ड बी सी, a witness of the case states that he was standing near the two and saw that A pulled a dagger out of his jacket, stabbed B twice on his chest. As a consequence, B fell down on the ground, who later died. C's evidence will be, यहाँ पे एक मर्डर की मिसाल दी जा रही है कि ए ने बी को कत्ल किया, सी वहां पे मौजूद था, वो देख रहा था और उसने बयान किया जी कि मैंने देखा ए ने अपनी जैकेट से चाकू निकाला और बी को स्टैब किया और वो जख्मों की ताब न लाते हुए वहां पे गिरा और मर गया। सी की ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट एविडेंस होगी। सो क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, आर्टिकल 27 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इज अपेंडेड बाय। आर्टिकल 27 जो है कानून शहादत का, इसके अंदर 16 इलस्ट्रेशंस जो हैं वो दी गई हैं जो उसको अपेंड कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ रूल ऑफ, आईडी परेड जो है ये रूल है प्रूडेंस का। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 44, द रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई इज प्रोवाइडेड इन। रूल ऑफ एलिबाई जो है ये एक रूल है जिसके अंदर जो मुल्जिम है वो ये प्ली लेता है जी कि जिस वक्त ये ऑफेंस जो है कमिट हुआ मैं तो उस कमीशन वाली जो प्लेस है वहां पे मौजूद नहीं थे, मैं तो फलां जगह पे मौजूद था, तो ये है प्ली ऑफ एलिबाई लेना। तो प्ली ऑफ एलिबाई आप क्यूएसओ के आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 2 के तहत ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 78A। सो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, प्राइमरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल, प्राइमरी जो एविडेंस है ये आर्टिकल 73 के तहत जो है क्यूएसओ के डिफाइन किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोविजन रिगार्डिंग द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज गिवन प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 76 ऑफ क्यूएसओ। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, communication which is protected from forced disclosure is called, it is called privileged communication। ऐसी communication जिसको आप कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वो डिस्क्लोज करें, तो ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।